हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने वाले हैं। जैसे बुक में एग्जाम्पल नंबर 33 मिसलेनियस एक्सरसाइज से पहले दे रखा है। लिखा है यूज़ द प्रोडक्ट। फर्स्ट मैट्रिक्स यहाँ पे दिया है 1 -1 2 0 2 -3 3 -2 4 multiplied by -2 0 1 9 2 -3 6 1 -2. To solve the system of linear equations x minus y plus 2z is equals to 1, 2y minus 3z equals to 1, 3x minus 2y plus 4z is equals to 2. तो हमें दो मैट्रिक्स दे रखी स्टार्टिंग में, उन दोनों का जो भी प्रोडक्ट होगा हमें वो सॉल्व करना है। और उसके बाद में हमें उसका यूज करना है जो तीन इक्वेशन दी है उनको सॉल्व करने के लिए। तो फर्स्ट हम प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स है हमारा 1 -1 2 0 2 -3। यहाँ पर लास्ट रो है 3 -2 एंड 4। इसको मल्टीप्लाई करना है हमें। -2 0 1 9 2 -3 6 1 -2। मल्टीप्लाई जब करोगे तो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट हमें मिलेगा -2 -18 -2 -9 सॉरी -2 -9 + 12। नेक्स्ट एलिमेंट मिलेगा 0 -2 + 2। नेक्स्ट वन इज़ 1 + 3 -4। दिस एलिमेंट विल बी 0 + 18 -18। नेक्स्ट विल बी 0 + 4 -3 0 -6 + 6 -6 -18 + 24. This one will be 0 -4 + 4, and last one will be 3 + 6 -8. तो यहाँ से -2 -9 -11 + 12 1, ये वाला 0 बन जाएगा, ये वाला भी 0। नेक्स्ट वन इज 0 1 0 0 0 1। तो हमें एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रहा है। तो इन दोनों मैट्रिक्स को ये हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गया। जो प्रोडक्ट हमें फाइंड करने को कहा था मैं उनको एक मैट्रिक्स सपोज कर लेता हूँ। जैसे फर्स्ट वाली मैट्रिक्स को अगर मैं ए लिख लूँ, सेकेंड वाली मैट्रिक्स को अगर मैं बी लिख लेता हूँ, या फिर सी लिख लेते हैं अभी के लिए। तो ए को सी से मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिल रहा है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स AC = I। अगर दोनों साइड ए इन्वर्स से अगर मल्टीप्लाई कर दूँ लेफ़्ट साइड में, तो ये क्या बनेगा? A इन्वर्स × I। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एसोसिएटिव लॉ अप्लाई करेंगे। A इन्वर्स A × C = A इन्वर्स को आइडेंटिटी से करोगे A इन्वर्स ही आ जाएगा। यहाँ पर A इन्वर्स × I मल्टीप्लाइड बाई C = A इन्वर्स। इसका मतलब क्या हो गया? C = A इन्वर्स। तो मैट्रिक्स ए का इन्वर्स किसके इक्वल है? सी के इक्वल है। अब हमें जो सिस्टम गिवन था, सिंस गिवन सिस्टम इज x - y + 2z, x - y + 2z is equals to 1, 2y - 3z is equals to 1, 3x - 2y plus 4z
इज इक्वल्स टू 2। तो इसका करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स फॉर्म हम बनाते हैं तो हमें मिलेगा 1 -1 2 0 2 -3 3 -2 4 multiplied by column matrix with x, y and z is equals to a column matrix with 1 1 and 2। तो अगर फर्स्ट ये वाला मैट्रिक्स तो हम x बोलते ही हैं इसको, तो इस मैट्रिक्स को अगर बी नोटेशन दें, फर्स्ट वाला मैट्रिक्स अगर देखोगे तो ये मैट्रिक्स ए है जो कि हमें यहाँ पे स्टार्टिंग में दे रखा था प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए। ये वाला मैट्रिक्स वही हमें यहाँ पे दे रखा है। तो ये क्या बन जाएगा, x इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। लेकिन हमें जो प्रोडक्ट दिया था उसके अकॉर्डिंग ए इनवर्स किसके इक्वल आ गया, सी के इक्वल। इसका मतलब ये वाला जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स सी, ये हमारा ए इनवर्स का वैल्यू हो जाएगा। तो ए इनवर्स का वैल्यू यहाँ पे डायरेक्ट हम पुट कर सकते हैं। सो x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स हमें क्या मिला, जो मैट्रिक्स सी है वो, विच इज़ इक्वल्स टू सी इंटू बी। सो मैट्रिक्स सी हमारे पास था -2 0 1 9 2 -3 6 1 -2 मल्टीप्लाइड बाई मैट्रिक्स बी, मेरे पास कॉलम मैट्रिक्स है 1 1 2। इसको सिंप्लीफाई करोगे सो -2 + 0 + 2 9 + 2 -6 6 + 1 -4। तो ये तुम्हें मिल जाना है 0 11 -6 5 7 -4 3। तो कॉलम मैट्रिक्स x था हमारा, x y z करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल रख लोगे। सो x इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 5 एंड z इज इक्वल्स टू 3। तो बस इसी वजह से इम्पोर्टेंट था कि दो प्रोडक्ट मैट्रिक्स का प्रोडक्ट फाइंड करो, वहाँ से हमें आइडेंटिटी मिल जाए। इसका मतलब वहीं से हमें ए इन्वर्स की वैल्यू भी पता चल जाएगी। उसके अलावा एक और क्वेश्चन देखते हैं एक्स्ट्रा। Let matrix A is 1 -1 0 2 3 and 4 0 1 and 2, and matrix B is 2 2 -4 -4 2 -4 2 -1 and 5। Use B into A to solve x minus y equals to 3, 2x plus 3y plus 4z equals to 17 and y plus 2z is equals to 7। तो ए और बी के लिए हमें बोल रखा है कि पहले इनका प्रोडक्ट फाइंड करो बी ए, और उसका यूज करो इस मैट्रिक्स सिस्टम को सॉल्व करने के लिए। तो इस लीनियर सिस्टम से जो करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स हमारी बनने वाली है वो यहाँ से समझ में आ रहा है। 1 -1 0 2 3 and 4 एंड 0 1 and 2। तो ये वाला कौन सा मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स हमारा ए ही है यहाँ पे जो दे रखा है। तो इसका कुछ यूज यहाँ पे आ ही जाएगा। तो पहले प्रोडक्ट बी इंटू ए फाइंड करते हैं, क्या आता है। सॉल्यूशन मैट्रिक्स बी इंटू ए इंटू बी नहीं करना, बी इंटू ए करना है। सो 2 2 -4 -4 2 -4 2 -1 and 5 मल्टीप्लाइड बाई मैट्रिक्स ए 1 -1 0 2 3 4 0 1 2। इसको सॉल्व करोगे तो 2 1 जा 2 प्लस 4 -0, नेक्स्ट -2 प्लस 6 -4 0 प्लस 8 -8 -4 प्लस 4 -0,
नेक्स्ट इज 4 प्लस 6 माइनस 4, 0 प्लस 8 माइनस 8, यहाँ पर रहेगा 2 माइनस 2 प्लस 0, माइनस 2, माइनस 3 प्लस 5, 0 माइनस 4 प्लस 10। तो इसको सिंप्लीफाई अगर करते हो तो ये मिलेगा तुम्हें 6 0 0 0 6 0 0 0 6। तो इसको इस फॉर्म में लिखा जाता है 6 मल्टीप्लाइड बाई 1 0 0 0 1 0 0 0 1। क्योंकि मैट्रिक्स को अगर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे सारे एलिमेंट 6 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। लेकिन ये हमें क्या मिल गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये 6i किसकी वैल्यू आई है, b इंटू ए का वैल्यू हमें मिला है 6i। अब क्योंकि हमें पता है कि इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो हमें मिलेगा ए एक्स इक्वल्स टू जो 317 होगा उसको हम कुछ मैट्रिक्स सी सपोज कर लेंगे। तो यहाँ से एक्स का वैल्यू क्या निकलेगा, ए इनवर्स सी। जैसे ए एक्स इक्वल्स टू बी होता है तो हम लिखते हैं एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। अभी ए एक्स इक्वल्स टू सी लिखेंगे तो ये सॉल्व होकर बनेगा एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स सी। इसका मतलब यहाँ हमें ए इनवर्स की जो ज़रूरत पड़ने वाली है उसको हम यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। बी ए इंटू ए इनवर्स कर दें 6i इंटू ए इनवर्स से राइट साइड में मल्टीप्लाई किए तो ये तो बी ही बन जाएगा। ए इंटू ए इनवर्स आई हो जाएगा, 6 इंटू आई इंटू ए इनवर्स बी इंटू आई का मतलब मैट्रिक्स बी ही हो गया 6 ए इनवर्स। सो ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1/6 टाइम्स ऑफ मैट्रिक्स बी। सिंस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हमें क्या दे रखा है, x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। नेक्स्ट हमें दिया है 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल्स टू 17 एंड लास्ट वन इज y प्लस 2z इज इक्वल्स टू 7। तो इसका करस्पॉन्डिंग अगर मैट्रिक्स फॉर्म बनाते हैं तो हमें मिलेगा 1 माइनस 1 0 2 3 4 0 1 2 multiplied by column matrix with x, y and z is equals to column matrix with 3 17 and 7। तो ये क्योंकि हमारा मैट्रिक्स A है जैसा हमें प्रोडक्ट के लिए गिवन है। नेक्स्ट मैट्रिक्स हमारा x हो गया इक्वल्स टू में इसको हम b नहीं लेंगे क्योंकि b हमें ऑलरेडी दे रखा है एक मैट्रिक्स का नोटेशन, इसको हम कुछ c ले लेते हैं। तो यहाँ से हमें x का वैल्यू क्या मिल जाएगा, a इनवर्स c। लेकिन a इनवर्स का वैल्यू हमारा ऑलरेडी आ चुका है अभी 1/6 टाइम्स ऑफ b, सो मल्टीप्लाइड बाई c। इसका मतलब हो गया हमारा मैट्रिक्स x क्या बनेगा, 1/6 टाइम्स ऑफ मैट्रिक्स b। मैट्रिक्स b है हमारे पास में 2 2 -4 -4 2 -4 2 -1 एंड 5 एंड मैट्रिक्स C हमारे पास है 3 17 एंड 7। तो इसको सॉल्व कर लो। सो कॉलम मैट्रिक्स x इज इक्वल्स टू 1/6 टाइम्स ऑफ 2 3 6 प्लस 34 -28, यहाँ रहेगा तुम्हारा -12 प्लस 34 -28, नेक्स्ट इज 6 -17 प्लस 35। तो इसको सिंप्लीफाई करो, 1/6 मल्टीप्लाइड बाई 34 प्लस 6 40 -28 12 -12 प्लस 34 प्लस 22 -28 -6 6 -17 -11 प्लस 34 प्लस 24 1/6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये एलिमेंट्स में मिलेंगे 6 2 × 12 6 1 × 6 एंड 6 4 × 24 which is equals to column matrix x, y and z. So x is equals to 2, y is equals to -1 एंड z इज इक्वल्स टू 4। तो ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन हो गया।